Select रहेंगे तो हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत जल्दी ज्वाइन हो रहे हैं और सभी लोग जल्दी से ज्वाइन हो रहे हैं और सारे के सारे लोग अपनी टीम के लोगों को सारे लोगों को आप कॉल करिएगा, क्योंकि लोग आ जाएं थोड़े से। हम स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेनिंग। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, आज स्पेशल ट्रेनिंग पार्ट 2 है और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों ने अपने लोगों को कॉल किया होगा। आप जल्दी से जल्दी अपने लोगों को कॉल करिए प्लीज़। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कॉल करके अपने टीम के एक एक व्यक्ति को बुला के आज की ट्रेनिंग को हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी मैं देख पा रहा हूँ 70 के आसपास लोग हैं इसमें। जल्दी से अपने लोगों को कॉल करिए आप। और आज की स्पेशल ट्रेनिंग होने जा रही है और आज की स्पेशल जो भी ट्रेनिंग है वो कुछ स्पेशल ही है। आप अपने लोगों को कॉल करिएगा, जितनी जल्दी हो सके कॉल करिए अपने लोगों को। आप लोगों को लिंक भेजिए और उनसे बात करिए और जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो सके उनको कॉल करिए। आप सभी लोग सारे सीनियर्स को ध्यान रखना है कि उनकी टीम के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आ पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज की विशेष ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकें। आज कुछ स्पेशल है जो आप सब लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, सूचना दी जाएगी, आपको जानकारियां दी जाएंगी। मैं देख रहा हूँ 100 से अधिक लोग, अभी 100 से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी काफ़ी कम लोग हैं। आप जल्दी से जल्दी कॉल करिएगा। 8:04 भी हो गया है और आपके लोग जल्दी से उनको कॉल करिए। आज की ट्रेनिंग को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे ही संख्या कुछ बढ़ जाती है, जैसे ही आपके सारे लोग ज्वाइन हो जाते हैं, वैसे ही हम आज की ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे। साथियों, ट्रेनिंग का अपना एक महत्व होता है, क्योंकि किसी भी फील्ड में अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग करेंगे, तभी आप उस फील्ड में सक्सेस ले सकते हैं, तब आपको वहाँ पर सफलता मिल सकती है। और इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को बार बार ट्रेनिंग की बात की जाती है, बार बार सीखने की बात की जाती है, बार बार लर्निंग की बात की जाती है। तो उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण एक ही है कि सब लोग जब ट्रेनिंग करेंगे तब एक नई इंडस्ट्री में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। कुछ नए लोग हैं जो पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में आए हुए हैं। कुछ लोगों ने नेटवर्किंग की तो है, लेकिन उन्होंने अपने आप को सफल नहीं कर पाए हैं। और जो लोग भी सफल नहीं कर पाए हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी रही है। अब वो गड़बड़ी को कैसे दूर किया जाए, कैसे उसको हम आगे बढ़ के आए, तो बहुत ज़रूरी है कि आज की ट्रेनिंग पे आप सब लोग फोकस करिए और आने वाले टाइम पे भी जो भी ट्रेनिंग आपकी होती जा रही है उनको भी आप फोकस करते जाइए। तो मैं चाहूँगा कि हमारी टीम से बहुत जल्दी डायमंड बनने वाले हैं, मिस्टर शक्ति प्रधान आए हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो अपनी कुछ बातें कहना चाह रहे हैं, अगले 2 मिनट में कह सकते हैं। तो मिस्टर शक्ति प्रधान से मैं बात करूंगा कि आप बोलिएगा, थोड़ा सा लोगों को कुछ बातें बताइए और आप क्या बोलना चाह रहे हैं इस ट्रेनिंग के बारे में, ज़रूर आप बताएं। मिस्टर शक्ति प्रधान, क्या आपको आवाज़ आ रही है?
मिस्टर शक्ति प्रधान, आपको क्या आवाज आ रही है? हेलो। नहीं आ रही है। हम्म। शायद डिस्कनेक्ट हो गए। तो चलिए साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अब स्टार्ट करना चाहिए। और आज की ट्रेनिंग के हिसाब से हम लोग शुरू करते हैं। मैं 1 मिनट के लिए और वेट कर रहा हूं कि आप सब लोग प्लीज़ जल्दी से अपनी टीम को कॉल करिए, जल्दी से जल्दी बुलाइए सभी लोगों को, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल पाए। हम ये चाहते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ 176 लोग इसमें मुझे दिखाई दे रहे हैं। अभी कम लोग हैं, और भी आप लोग को बुला सकते हैं। 8 बजकर 8 मिनट का समय हो गया है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आप अपने लोगों को बुलाइए और आज की ट्रेनिंग को हम स्टार्ट करते हैं। सारे सीनियर्स मेरी बात को सुन पा रहे होंगे? सारे सीनियर्स मेरी बात को सुन पा रहे होंगे? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की बात के साथ में हम सब लोग। और ये स्क्रीन अलग दिख रहा है। तो आपको सामने दिखाई दे रहा है, फ्रंट में दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा है कि असली पीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस आपको दिखाई दे रहा है। इस ऑफिस में आप देख पा रहे हैं, इस ऑफिस में आप देख पा रहे हैं अंदर की साइड कैसी है, बाहर कैसा है, बाहर से कैसा इसका लुक है, और अंदर ऑफिस कैसे बना हुआ है। ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। देखिए, AWPL एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में, 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। आप देख रहे हैं सर्विंग साइंस 9 नवंबर 2014 से ये सर्विस पे है। तब से AWPL काम कर रही है। शुरू में 3-4 प्रोडक्ट के साथ में कंपनी की शुरुआत हुई थी। ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं थे, ऐसे 3-4 प्रोडक्ट कंपनी ने बनाए और उसको फिर धीरे धीरे करके मार्केट करना शुरू किया। और आज कंपनी के पास में इन 6.5 साल में लगभग 78 के आसपास प्रोडक्ट हैं। और आने वाले अगले 6 महीने से 7 महीने के अंदर अंदर कंपनी में लगभग सारे प्रोडक्ट की संख्या जो है 150 के आसपास हो जाएगी। कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाली कंपनी बन चुकी है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाली कंपनी हमारी बन चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में आज 10th वो कंपनी है जो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है। और पूरी जो भी प्रोडक्ट कंपनी का अपना है, खुद की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। सारे प्रोडक्ट्स जो हैं कंपनी खुद बनाती है, कहीं से खरीदती नहीं। हाँ, रॉ मटेरियल खरीदती है, बाकी का मैन्युफैक्चरिंग का काम अपना है। कंपनी की 3 यूनिट्स हैं जो कि वर्किंग पे हैं, जो काम कर रही हैं। चौथी यूनिट पे अभी काम चल रहा है। चौथी यूनिट भी बहुत जल्दी आप सब लोगों को सुनाई देगा कि कंपनी की चौथी यूनिट भी शुरू होने वाली है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में मैं आपको बताना चाहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनी काम कर रही हैं, लेकिन क्या करती हैं वो कंपनी, प्रोडक्ट खुद नहीं बनाती हैं, वो दूसरों से बनवाती हैं। तो जो भी कंपनी खुद के अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उसकी क्वालिटी, और जो दूसरों से बनवा रही है उसकी क्वालिटी में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि आपके घर में जो रोटी बन रही है उस पर कितना विश्वास होगा आपको, और जो बाहर से खाना आप कमा रहे हो उसमें क्या मिला रखा है कोई पता नहीं। हाँ, है रोटी, वो भी रोटी है। जो घर में बन रही है वो भी बन रही है रोटी या चावल, जो भी आप खाते हैं। तो आप देखेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में कहीं ना कहीं पर बहुत सारी कंपनी हैं जो कि दूसरों से प्रोडक्ट बनवा के मार्केट में सेल करती हैं। जैसे एक दुकानदार सेल करता है उस तरह से वो सेल करती है।
खुद की अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कहा जाता है कि बहुत महत्वपूर्ण है अगर आपकी कंपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो साथियों, इस तरह की कंपनी में हम हैं। बहुत सारे रिवॉर्ड्स, बहुत सारे अवार्ड्स हमारी कंपनी को मिल चुके हैं, जैसा कि आप सब लोगों को पता है। ऐसी कंपनी के साथ हम सब लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप ऐसी कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के लिए आए हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। वाई शुड आई डू, हमको इस नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों करना चाहिए, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। नए लोग इसको कितना समझ पाते हैं, कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा पहले आप इस चीज को समझिए कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करनी चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में नेटवर्क मार्केटिंग की आवश्यकता क्या है। ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग को पार्ट टाइम के रूप में करते हैं। तो आपने देखा होगा पार्ट टाइम के रूप में भी लोग क्या करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में पार्ट टाइम के रूप में काम करके अगले 3 से 5 साल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ, आपके परिवार में, आपके ड्रीम्स में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। क्यों करना चाहिए, क्यों करें हम इसको। पहली बात तो यह है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट है। आपने प्रोडक्ट कुछ खरीदे, कंपनी से परचेज किए और करने के बाद में आपने उसको यूज किया, और यूज करने के बाद में आपको अच्छे लगे तब तो आप आगे करिए, नहीं अच्छे लग रहे हैं तो कोई बात नहीं है। यानी कि आपका कुछ भी इसमें बर्बाद नहीं होता, कुछ भी आपका लगता नहीं है। जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ में बगैर कोई रिस्क उठाए ही इस काम को किया जा सकता है। मिनिमम लीगल लाइबिलिटीज आप देख रहे हैं। इसमें लीगल जो लाइबिलिटीज हैं, आप किसी भी काम को शुरू करते हैं, आप एक दुकान खोलिए ना, नगर निगम वाले आएंगे, बोलेंगे अपना लाइसेंस बनवाओ भाई, ये फॉर्मेलिटी करो, वो फॉर्मेलिटी करो, दुनिया भर का जीएसटी वाला, ये वाला, वो वाला, दुनिया भर का आपके पास में आएंगे। दुनिया भर की आपकी लाइबिलिटीज होती हैं। आप जब एक कोई भी कारोबार को शुरू करते हैं उसमें बहुत सारी लीगल लाइबिलिटीज, यहां पर आपको कुछ भी लीगल लाइबिलिटीज नहीं है साथियों। तीसरी बात आप देख रहे हैं, नो एम्प्लॉय, इसमें कोई एम्प्लॉय नहीं है आपका, किसी को नौकरी के रूप में नहीं रखना। आपने देखा कि कोई भी दुकान खोलता है या कोई भी कारोबार करता है, उसमें 2 आदमी 4 आदमी वो रखता है। उनका भी झंझट रहता है, भाई इनको भी देखना है, इनकी सैलरी देनी है, ये देना है, वो देना है। हर महीने के उनके कुछ न कुछ जो भी चार्जेज उनके होते हैं वो हमें पे करने होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कोई भी एम्प्लॉय हमें नहीं रखना है। हम जिस दिन से काम करना शुरू करते हैं, पहला देखिए जीरो इन्वेस्टमेंट, कोई पैसा नहीं लग रहा है, मिनिमम मिनिमम लीगल लाइबिलिटीज हैं, नो एम्प्लॉय, कोई एम्प्लॉय इसमें नहीं है हमारा, किसी भी एम्प्लॉय को नहीं रखना पड़ रहा है। और सबसे बड़ा खतरनाक जो जॉब के मामले में होता है वो होता है बॉस। आप देखिए यहाँ पर आपका कोई बॉस नहीं, आपका कोई बॉस नहीं है, आपको कोई ऑर्डर नहीं दे रहा है, आपका सहयोग तो कोई करेगा, आपका अपलाइन, लेकिन आपका बॉस कोई नहीं है यहाँ पर। बॉस बनने वाला काम नहीं है यहाँ पर। आप भी हैं तो आप भी अपना काम कर रहे होंगे, लेकिन बॉस की भांति आप भी काम यहाँ पर नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। कोई रिस्क नहीं है भाई, पैसा लगा नहीं है तो रिस्क है नहीं, कोई भी रिस्क नहीं है। आप सोचिए कि एक इंसान कोई भी कारोबार करता है, ये कारोबार ही तो है, एक कारोबार, एक व्यवसाय, एक इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जिसमें आप काम कर रहे हैं, अरे बोलते हैं उसमें कोई रिस्क नहीं है। क्या कमाल की जगह है साथियों, क्या कमाल का यहाँ पर, मतलब क्या चीज है। कोई पैसा नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है और कोई भी रिस्क नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कितना दमदार ये काम है। वर्क फ्रॉम होम, होम बेस्ड बिजनेस, आप घर से ही इसको काम कर सकते हैं। आपको कोई ऑफिस बनाने की जरूरत नहीं है, आप घर से ही, आजकल तो ऑनलाइन हो रहा है, घर पे बैठे बैठे ही काम हो जाता है। किसी को प्लान भी देना है तो आप उसके घर पे गए, उसको प्लान दे दिया आपने। लेकिन देखिए कहीं पर भी आपको ऑफिस नहीं बनाना पड़ रहा। अगर आप कोई कारोबार करते हैं, कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, कोई दुकान खोलते हैं, तो कहीं ना कहीं किराए पे या कुछ ना कुछ तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर एक दुकान भी बनाते हैं तो कितना पैसा लगता है आपको, आप समझ सकते हैं उस चीज को। ओके, तो साथियों इसी तरह से आप देख रहे हैं फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर, फीवर जो है वो कैसा है, फ्लेक्सिबल। आपकी इच्छा है सुबह 2 घंटे 3 घंटे करना है, आपकी इच्छा है।
लेकिन जॉब में क्या होता है, जॉब में अक्सर आपने देखा होगा कि भाई जाना है, 8 बजे जाना है तो जाना है, 9 बजे जाना है तो जाना ही है, शाम को 5 बजे 6 बजे फ्री होना है तो होना है, रात की ड्यूटी है तो रात में जाना है, नाइट शिफ्ट करनी ही करनी है, जैसा बॉस बोलेगा उसी हिसाब से हम काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी इच्छा है, आप सुबह 2 घंटे कर लीजिए, शाम को 2 घंटे कर लीजिए, शाम को 3 घंटे कर लीजिए, जैसे टाइम आपको मिले उस हिसाब से आप कर लीजिए। जॉब के साथ साथ इसको करिए, अपने कोई कारोबार कर रहे हैं उसके साथ साथ इसको करिए। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर कि एक बंदा बहुत कुछ कर सकता है साथियों, बहुत कुछ कर सकता है, सिर्फ उसके अंदर करने की चाहत जग जाए। इसलिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग को करना ही चाहिए। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम नेटवर्क मार्केटिंग को करना चाहिए ऐसा बोलते हैं, लेकिन कैसे करें, क्या तरीका है उसका, कुछ तरीकों पर हम बात करेंगे। ये 8 स्टेप्स टुवर्ड सक्सेस, ये कुछ कदम हैं, ऐसे स्टेप्स हैं, 8 स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है, ये वो स्टेप्स हैं। चलिए इस बारे में हम आगे चर्चा करते हैं, ये स्टेप क्या क्या है। पहला आप देख रहे हैं स्टेप ड्रीम, ड्रीम की बात करते हैं, सपनों की बात करते हैं। आप यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आप क्यों आना चाहते हैं? इसलिए आना चाहते हैं कि भाई आप जॉब कर रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, इस दौरान कुछ लोगों का जॉब चला गया तो लोगों को लगता है यार कुछ ऐसा काम तो होना चाहिए जिसमें ऐसा रिस्क ना हो, जिसमें कोई खतरा ना हो, जिसमें पैसे ना लगते हों, जिसमें बहुत बड़ा कहीं ऑफिस ना बनाना पड़ता हो, ये सारी चीजें हों। क्यों? इसलिए कहीं न कहीं पर आपका गोल है, आपके सपने हैं, आपकी चाहते हैं, आपकी इच्छाएं हैं, उसको आप पूरा करना चाहते हैं। और वो पूरा कैसे होगा, वो पूरा करने के लिए आपके पास भाई कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए पैसे नहीं है तो क्या करेंगे, आप शुरुआत करेंगे, एक अच्छी कंपनी AWPL जैसी कंपनी को शुरुआत करेंगे और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप एंट्री करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप एंट्री करेंगे। और वहां क्यों एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं कोई ना कोई सपने हैं साथियों, कोई ना कोई ड्रीम है, आपके कोई न कोई लक्ष्य हैं, आपके गोल आपको दौड़ाते हैं, आपकी चाहते हैं आपको दौड़ाती हैं, आपके सपने आपको रात को सोने नहीं देते। सपने वो नहीं होते जो रात में नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। तो इस गोल के लिए, क्योंकि बिना लक्ष्य के जीवन जो है कट तो जाता है, लेकिन कभी भी बिना गोल के बहुत बड़ी चाहतें पूरी नहीं होती हैं, और ज्यादातर लोगों के गोल होते नहीं है संसार में। आप भी जब नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं तो कहीं ना कहीं आपकी अंदर जो है कुछ ना कुछ गोल जगह हैं, तब आप गोल जगह हैं, उनको गोल को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है यार यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है, यहाँ पर कोई लीगल ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ताम झाम वगैरह वगैरह नहीं है, यहाँ पर मदद करने के लिए भी, ट्रेनिंग देने के लिए भी कुछ ना कुछ सीनियर हैं। तो इसका मतलब क्या लग रहा है आपको, ये काम करना बहुत आसान है, क्योंकि हर जगह पे जहां पर भी आप जाते हैं, कहीं पर ट्रेनिंग पे जाइए, अभी आप कहीं पर कोई भी ट्रेनिंग करने जाइए आपको पे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है। आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपका सीनियर, आपका अपलाइन आपके साथ में आपका हाथ पकड़ के चलना चाह रहा है। एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप हैं साथियों, और इस गोल की प्राप्ति के लिए आप सोचेंगे कि एक साथ ही में बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएं, बहुत सारे पैसे आप कमा लें। और नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग आते हैं ना, अक्सर ऐसे ही सोच के साथ में आते हैं, मैं जाऊंगा एकदम से चमत्कार हो जाएगा, एकदम से मैं करोड़पति बन जाऊंगा। ऐसे करोड़पति नहीं बनते हैं, उसके लिए आपको थोड़े छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना पड़ता है, यानी कि गोल फिक्स करने पड़ते हैं। और वो गोल होते हैं 3 से 6 महीने के अंदर आप क्या प्राप्त करेंगे, 1 से 2 साल के अंदर आप क्या प्राप्त करेंगे, और 3 से 5 साल के बीच में आप क्या प्राप्त करेंगे। इसको शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल कहा जाता है। चलिए इसको देखते हैं ये है क्या। आप देख रहे हैं कि शुरू के 1 से 6 महीने में आपने यहां से क्या प्राप्त किया, आपने ड्रेस, अच्छी सी ड्रेस खरीद ली, कुछ टूल्स हमारे पास में हैं जो वो चीजें आपने खरीद ली। आपने क्या करा कि एक चलो भी लैपटॉप खरीद लेते हैं। आपने जो भी 50-60 हजार से 1 लाख रुपए कमाए थे और चलो बोला कि भाई एक लैपटॉप खरीद लेते हैं और एक बाइक खरीद लेते हैं। घर में टीवी नहीं था तो चलो भाई टीवी खरीद लेते हैं, या बाइक नहीं खरीदते हैं, लैपटॉप नहीं खरीदते हैं, टीवी खरीद लेते हैं। जरूरी जो चीजें हैं वो है बाइक और आपको लैपटॉप। तो इसलिए कोशिश करिएगा 1 से 6 महीने के अंदर ये शॉर्ट टर्म गोल, आपका शॉर्ट टर्म का जो लक्ष्य है आपका बना रखा है, उसको आपने पूरा करना है। इसी तरह से मिडिल टर्म जो गोल है वो 1 से 2 साल का है साथियों। अब थोड़ा सा आपका नेटवर्क बढ़ गया,
आप कुछ समझदारी कुछ नेटवर्क में बढ़ गई, धीरे धीरे आप सीख रहे हैं, धीरे धीरे आपकी टीम में कुछ लोग समझदार लोग आ जाते हैं, और वो 1 से 2 साल का समय होता है, उसमें हो सकता है आपको विदेश घूमने के लिए मिले, है ना, अपनी फैमिली को कुछ मदद कर सकें, माता को, पिता को, किसी को भी कोई मदद की जरूरत है फैमिली में, वाइफ को, बच्चों के लिए, है ना, बच्चों की अच्छी एजुकेशन, अभी छोटे स्कूल में पढ़ रहे थे तो आपने सोचा चलो यार ऐसा करते हैं, इनका एडमिशन दूसरी जगह करवा देते हैं, अच्छे स्कूल में करवा देते हैं, जिससे बच्चों का कैरियर ठीक ठाक हो जाए। और ऐसी एक छोटी कार भी आप ले सकते हैं। ये क्या है, ये मिडिल टर्म गोल है साथियों। और इसी तरह से एक होता है 3 से 5 साल का गोल, जिसको बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म गोल। इसमें क्या है, आपके पास में एक अच्छा घर हो जाएगा, होना चाहिए, ऐसा ड्रीम बनाइए, ऐसा लक्ष्य बनाइए। एक अच्छी कार आपके पास में होनी चाहिए, कार तो पहले भी थी लेकिन अब हो सकता है बड़ी कार की सोचें आप, है ना। ये 3 से 5 साल का है। बहुत सारे फॉरेन टूर आपको मिलेंगे, उस फॉरेन टूर का आप आनंद लेंगे, क्योंकि हमारी कंपनी में आपने देखा होगा कि पहली बार में जब छठा लेवल कोई करता है, टोपाज बनता है, तो उसको थाईलैंड घूमने का मौका मिलता है। 7वां लेवल होता है तो उसको बाइक के नाम पे 50,000 रुपये कंपनी की ओर से मिलते हैं। ऐसे ही जब 8वां लेवल होता है तो फैमिली के साथ में, यानी कि कोई भी सफायर बनता है तो उसको फैमिली के साथ में दुबई का टूर मिलता है, यानी कि 2+2 के साथ में घूमने को भी मिल रहा है। और नवा लेवल जैसी होता है, आपको मलेशिया घूमने का मौका मिलता है, 6 लाख रुपए कार फंड के नाम से मिलता है। इसी तरह से आगे धीरे धीरे आप जब डायमंड बन जाते हैं, 10वां लेवल हो जाता है, तो लाइफ में एक धीरे धीरे चेंज आता है। इस सब प्रोसेस में साथियों 3 से 5 साल का समय लगता है। तो आपके सपनों को प्राप्त करने के लिए आप यहाँ पर आए हुए हैं, आप यहाँ पर घूमने फिरने या खाली ऐसे नहीं आए हैं, आपके सपनों को आपने प्राप्त करना है, इसलिए आप यहाँ पर आए हुए हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर है क्या, थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अब क्या करें, आपके मन में आता है यार मैंने ज्वाइन तो कर लिया, करूं तो करूं कैसे, ये कैसे होगा काम, इसके लिए मुझे करना क्या होगा। सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज करिए। अब यूज किया आपने, आपको अच्छा लगा, आपको विश्वास हो गया, आपको लगा यार नहीं प्रोडक्ट में दम है। फिर आपको क्या लगेगा, जब प्रोडक्ट में आपको दम लगेगा तो आप क्या करेंगे, अपने भाई बहन हैं, माता पिता हैं, उनको भी प्रोडक्ट को यूज करवाएंगे, अपने पड़ोसियों को यूज करवाएंगे, अपने चाचा ताऊ मामा को यूज करवाएंगे। बस यहीं से आपके कारोबार की शुरुआत हो जाती है, ये आपका व्यवसाय यहीं से शुरू हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा आप इसमें, कुछ लोग बोलते हैं कि यार हम तो ये प्रोडक्ट को यूज करवा रहे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं ना, यहीं पर डॉक्टर बनने लगते हैं। तो साथियों ये ध्यान रखिएगा, ये डॉक्टर बनने वाला काम नहीं है। ये कैसे प्रोडक्ट है, हमारे हमारे 5 टाइप के प्रोडक्ट हैं। एक वेलनेस के प्रोडक्ट हैं, और तो एक दूसरे जो है महत्वपूर्ण जो प्रोडक्ट है वो फूड सप्लीमेंट है, इसके अलावा ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। तो आप देखिए फूड सप्लीमेंट या जो वेलनेस प्रोडक्ट है, आप थोड़ा सा इस चीज को समझ लीजिएगा। मैं 1 मिनट में आपको बताना चाहता हूं कि देखिए हम जो भोजन कर रहे हैं, हम जो भोजन करते हैं, सुबह शाम दोपहर में 3 टाइम हम भोजन करते हैं, है ना। अब आप समझिए हम इसमें खा क्या रहे हैं। दुनिया भर का सब्जी खाते हैं तो उसमें केमिकल पड़ा हुआ है, पेस्टिसाइड पड़ा हुआ है। रोटी खाते हैं तो उस गेहूं में पेस्टिसाइड डाला गया है, पहले से ही जहर डाला गया उसमें। चावल में वही हालत है, सब्जियों में वही हालत है, फल में वही है, दूध में भी वही कहीं न कहीं से इस तरह की मिलावट है। तो आप समझिए हमारी बॉडी को 46 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। कितने? 46। और हम लोग खा क्या रहे हैं, ये शुद्ध अगर होते फिर तो हमारी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता जो थी वो पूरी हो जाती। लेकिन हो क्या रहा है, उसको केमिकल डाल दिया गया, जहर डाल दिया गया, जिससे हमारी बॉडी पूरी टॉक्सिन से भर चुकी है ना। हमारे प्रोडक्ट क्या काम करते हैं, जो बॉडी में हमें मिलना क्या चाहिए था, 46 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, लेकिन हमें मिला क्या, केमिकल जहर युक्त भोजन, जहर युक्त पानी, जहर युक्त हवा। तो आप समझिए हमें किस चीज की आवश्यकता है कि भाई ये जो जहर अंदर घुस गया इसको कैसे निकाला जाए, और जो न्यूट्रिएंट्स कम हो गए उनको कैसे पूरा किया जाए। तो हमारे प्रोडक्ट एक प्रकार से भोजन वाले पदार्थ हैं, ऐसा मान के चलिए। क्या वाले? भोजन की जो कमी हो गई है उसको पूरा करने का काम हमारे प्रोडक्ट करते हैं। हमारे प्रोडक्ट जो हैं, जब इसको पूरा करेंगे तो आप मुझे बताइए, भाई ये तो रोटी खा ली, तो रोटी में जो कमी थी वो हमारे प्रोडक्ट ने पूरा कर दिया, जो उसमें केमिकल था उसको बाहर निकाल के कर दिया। तो ये काम हमारे प्रोडक्ट कर रहे हैं साथियों। तो इसमें
डॉक्टर जो करते हैं वो क्या करते हैं, वो है बैक्टीरिया से कोई हो जाए, वायरस से कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई फंगस से इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोअन्स, जो भी ये छोटे छोटे कीटाणु जिसको हम बोलते हैं, जीवाणु बोलते हैं, इनसे जो बीमारियां होती हैं इसको ठीक करने का काम डॉक्टर करते हैं। लेकिन भोजन में कमी को दूर करने का और उस कमी को फुलफिल करने का काम हमारे प्रोडक्ट करते हैं। ये फूड सप्लीमेंट या फिर हमारे हर्बल प्रोडक्ट जो भी आप कह लें, ठीक है। तो कभी भी आप इसमें डॉक्टर बनने की कोशिश मत करिएगा। आप जो है प्रोडक्ट को यूज करिए और लोगों को यूज कराइए, इससे आपका पहले विश्वास बढ़ेगा। स्टार्टिंग ऐसे करनी है आपने। ओके। दूसरा, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अब स्टार्ट कर रहे हैं आप, आपके ड्रीम को, आपके सपनों को आपने प्राप्त करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सपनों को प्राप्त करना है या और चीज को प्राप्त करना है तो आप क्या करेंगे? उसके लिए आपको प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए। आपको बढ़िया से प्रेजेंटेशन कैसे करना है, मार्केटिंग प्लान कैसे करना है, वो भी जानकारी होनी चाहिए, उसको भी आपने सीखना चाहिए। ये दो चीजें जब आप सीखते हैं, तीसरी चीज मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अभी तक आप जहां भी थे, कोई स्टूडेंट होंगे, है ना, कोई अपना जॉब करते होंगे, कोई कुछ करते हैं, कोई कोई व्यवसाय करते होंगे, लेकिन अब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं तो यहाँ के सिस्टम के हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है साथियों, आपने देखा होगा, नंबर्स देखे ना, गिनती देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बोलते हैं हम, ABCD बोलते हैं। अब अगर कोई बंदा बोलने लगे मैं तो एक नहीं बोलूंगा, पहले मैं तो 1 नहीं बोलूंगा, मैं तो पहले 9 बोलूंगा, फिर 8 बोलूंगा, फिर 7 बोलूंगा, उसके बाद 10 बोलूंगा, उसके बाद 11 बोलूंगा, उसके बाद 1 बोलूंगा, ऐसा चलेगा क्या? कैसा लगेगा ये सुन के आपको? हर एक सिस्टम बना हुआ है। नंबर्स को हमने 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बोलना है। ओके। अब ABCD को कोई बोले नहीं तो मैं तो पहले जेड बोलूंगा, मैं तो ए बोलूंगा ही नहीं। तो ऐसे में आप मुझे बताइए, पूरे संसार का सिस्टम वो व्यक्ति बिगाड़ देगा? नहीं, नहीं बिगाड़ देगा। इसलिए हर चीज का एक सिस्टम बना हुआ है। ट्रेन चलती है, उसके लिए लाइन है। अब ट्रेन बोल दे, ट्रेन का जो ड्राइवर है वो बोल दे ना भैया मैं तो सड़क पे चलूंगा, और बस वाला बोल दे ना तो मैं तो ट्रेन की उस पे चलूंगा, ट्रैक पे चलूंगा, सिस्टम सारे फेल हो जाएंगे। हर डिपार्टमेंट का या हर जगह का, हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर इंडस्ट्री का, मैं आपको बताना चाहता हूं, सिस्टम बना होता है। ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग में भी एक सिस्टम बना हुआ है। आप आते हैं तो आपको इसको फॉलो जरूर करना चाहिए, नहीं तो आपकी भी ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। और ज्यादातर लोग मानते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, इसलिए दिक्कत यहां पर ये आ जाती है। बोलते हैं मेरा तो अपना सिस्टम बनाऊंगा। अपने सिस्टम से भैया क्यों लगते हो, क्यों परेशान होते हो? दिल्ली जाना है आपको, मान लेते हैं आप कलकत्ता में हो, दिल्ली जाना है तो बोले नहीं मैं तो पहले चेन्नई जाऊंगा, वहां से लौट के आऊंगा तब दिल्ली जाऊंगा। इतना लंबा क्यों मारते हो? इससे तो बढ़िया ट्रैक बना हुआ है, उस पर चलो ना। तो आपको सिस्टम को फॉलो करना है। ओके। दूसरा चीज है डुप्लीकेशन। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेट, आपने एक्टिव अपलाइन को डुप्लीकेट करिए। जैसे बंदर नहीं करते हैं, बंदर, एक बंदर जैसा करता है दूसरा बंदर भी वैसे ही करने लगता है। नेटवर्क मार्केटिंग में यही चीज बोली जाती है कि आप हमेशा डुप्लीकेट करिए, लगातार लगातार डुप्लीकेट करिए, यानी कि जैसा आपका एक्टिव अपलाइन कर रहा है और वैसा करिए। ये काम कितने साल करना है साथियों? ये काम 3 से 5 साल करना है। 3 साल से लेकर 5 साल तक। और आप जो बड़ी कार देख रहे हैं, बड़ा घर देख रहे हैं ना, ये सारी चीजें आपको उपलब्ध होंगी अगर 3 से 5 साल प्रोडक्ट की बहुत अच्छी जानकारी। 3 साल से 5 साल में के अंदर अंदर आप ये 1 साल के अंदर अंदर सारी चीजें समझ जाते हैं। सिस्टम क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, इनकम प्लान कैसे देते हैं, है ना, और डुप्लीकेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आप समझने लगते हैं अगले 1 से 1.25 साल के अंदर अंदर। और आप देख रहे हैं 1 से 1.25 साल के अंदर आप ये समझ गए तो कमाई भी उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी आती है। लेकिन जैसे जैसे आप इसमें पारंगत होते जाते हैं, एक्सपर्ट होते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी इनकम भी बढ़नी शुरू हो जाती है। एक दिन आपका विशाल नेटवर्क बन जाता है, बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है, और आप नेटवर्क मार्केटिंग के किंग बन जाते हैं साथियों। अगले 3 से 5 साल में लाइफ में वो परिवर्तन हो जाता है जो आप आज कल्पना नहीं कर सकते, वो सारी चीजें आपको मिलती हैं। ओके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। भाई काम करना है, अब हम काम कर रहे हैं, यहां से कैसे करें? यहां पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है लिस्ट, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है लिस्ट।
इसमें कुछ चीजें लिखी हुई हैं, देखिए। चलिए मैं सारी चीजें आपको इसमें ओपन कर देता हूं। पहले इसमें लिखा हुआ है लिस्ट। अभी मैंने देखा है नेटवर्क मार्केटिंग में जब लोग काम करना शुरू करते हैं, बोलते हैं हमारे पास तो लिस्ट ही नहीं है। किसकी लिस्ट बनाएं, किसको चुनें, किसको बताएं, लोग क्या कहेंगे, लोग ये बोलेंगे कि यार तुम कौन सा काम कर रहे हो, ये वो लिस्ट ही नहीं बनाते। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लिस्ट जो है इस तरह से है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। आप कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, कोई उद्योग की शुरुआत कर रहे हैं, तो कोई भी उद्योग जब आप शुरू करते हैं तो क्या होता है वहां पर, उद्योग शुरू करने पर आपको रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। साथियों, आपने भी नेटवर्क मार्केटिंग में अपना एक उद्योग शुरू किया है, एक उद्योग की शुरुआत आपने की है, और उसमें भी आपको रॉ मटेरियल की आवश्यकता है। और ये रॉ मटेरियल, यही रॉ मटेरियल है जिसको हम बोलते हैं लिस्ट। यानी कि हम किसका नाम लिखें, किसको प्रेजेंटेशन बताएं। मुझे अभी पूरी तरह से प्रोडक्ट की जानकारी हो गई है, मुझे मार्केटिंग प्लान देना आ गया है, मेरे अंदर थोड़ी सी हेजिटेशन है, उसको भी मैं दूर कर दूंगा, लेकिन मैंने लिस्ट नहीं बनाई। सब कुछ है मेरे पास में, अगर लिस्ट नहीं बनाई है तो साथियों ये बहुत बड़ा गड़बड़ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लिस्ट जो है नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय का रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। आपका कच्चा माल जो है नेटवर्क मार्केटिंग का, वो है लिस्ट। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आके लिस्ट नहीं बनाते, कच्चा माल उनके पास होता नहीं है, तो उनकी फैक्ट्री या उनकी कंपनी कभी चलने वाली नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आपको लिस्ट बनानी है, सबसे पहला जो काम करना है वो लिस्ट बनानी है। ओके। और मैं बताना चाहता हूं आपको, नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग फेल हुए हैं, उन्होंने सबसे बड़ा फेलियर वाला काम क्या किया है, उनके पास रॉ मटेरियल था ही नहीं। रॉ मटेरियल का मतलब है लिस्ट, और ये लिस्ट नहीं है उसके पास में। आप मुझे बताइए उसकी इंडस्ट्री कैसे चलेगी। इस बात को मैं दोबारा से आपसे पूछ रहा हूं। 90 से 95% लोग लिस्ट बनाते ही नहीं है, अगर बनाते भी हैं प्रॉपर लिस्ट नहीं बनाते। 90 से 95%, ये एक आंकड़ा है, नेटवर्क मार्केटिंग का बोल रहा हूं मैं आपको। आप समझ लीजिए, क्या 90 95 में आप जाना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आके, आप फेल होना चाहते हैं या पास होना चाहते हैं? आप 90 में मत जाइए, आप उन 5 से 10% लोगों में आइए, और बैठकर अपने अपलाइन को घर पे बुलाइए। और सारे अपलाइन से भी मैं कहना चाहूंगा, आप लोगों के घर पे जाइए, वहां पर 1 घंटा बैठना पड़े, 2 घंटे बैठने पड़े, 3 घंटे बैठना पड़े, लेकिन आप लोगों की लिस्ट बनाइए। रॉ मटेरियल ही जब नहीं होगा तो आगे आप करेंगे क्या? अब लिस्ट कैसे बनाएं, इस बारे में मैं चर्चा करूंगा। आज मैं आपको यह भी बता दूंगा कि एक इंसान कहता है लिस्ट कैसे बनाऊं मैं, कहाँ है वो नाम, मैं सारे आपको तरीके बता देता हूं आज ही। अगले 10 मिनट में हम लिस्ट पर डिस्कस करेंगे और सारी चीजें आपको बताएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले जब आप इतने बड़े कारोबार को शुरू कर रहे हैं, इतने बड़े इंडस्ट्री में आप आए हुए हैं, AWPL जैसी कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हैं, आप लिस्ट बनाने के लिए एक पेन और एक सुंदर सी डायरी खरीदिए। एक पेन और एक सुंदर सी डायरी, 100 150 रुपए की जो भी आती है, ऐसे 50 रुपए का एक पेन खरीदिए, सुंदर सा नया खरीदिए, पुराने से नहीं। अरे आप कुछ विशेष करने जा रहे हैं, कुछ हटके करने जा रहे हैं, और आप कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में। आम इंसान की तरह से क्यों सोचते हैं कि यार कैसे भी एक डायरी बना लूंगा, एक फटी हुई एक कोई कॉपी ले लूंगा उसमें बना, नहीं। आप बहुत बड़े काम में, जितने बड़े काम को करने जा रहे हैं उतनी सुंदर डायरी खरीदिए आप। ये आप पर डिपेंड करता है, मैंने तो 100 150 बोल दिया। मैं कहता हूं कि 400 भी खरीदो, 500 भी खरीदो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन सुंदर डायरी खरीदो। पेन 50 का नहीं, ऊपर भी खरीद सकते हो, लेकिन सुंदर डायरी और सुंदर पेन के साथ आप अपने काम की शुरुआत करेंगे साथियों, तो आपको पहले दिन से ही मजा आने लगेगा। होता क्या है, हम कहीं पर भी बोले मेरे तो फोन पे है, मेरा तो इधर है, मेरे तो दिमाग में बैठा हुआ है, सारी लिस्ट मेरे दिमाग में है। नहीं, दिमाग नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति जब काम करता है तो हर चीज लिखित में होता है। आप अगर एक पुल का निर्माण करते हैं तो इंजीनियर को भी देखा होगा आपने, वो बोलता है मेरे दिमाग में है पुल, इसमें तो दिमाग में है कितना सीमेंट लगेगा, क्या लगेगा, वो सारी चीजों को पेपर में ब्लूप्रिंट बनाता है, सारी चीजों को दिखाता है पहले, उसके बाद वो आगे पुल का काम शुरू करता है। उसके दिमाग में तो है, दिमाग का तो है ही है,
दिमाग भी तो कभी कभी आप बोलते नहीं है, अरे यार वो नाम याद आ रहा था, मैं भूल गया क्या नाम है उसका, क्या नाम है, क्या नाम है। अगर लिखा होता तो, और सुंदर सी डायरी में लिखा होता तो कितना मजा आता। तो इसलिए डायरी को लेकर, पेन को लेकर आप अपने लिस्ट को बनाना शुरू करिए। अब मैं आपको बताता हूं लिस्ट बनानी कैसे है, किन किन को चुनना है आपने। सबसे पहले आप अपने रिश्तेदारों को, क्लोज रिश्तेदारों को, ब्लड रिलेशन वालों को, उनको चुनिए। अब वो कौन हो सकते हैं? आपके मामा मामी, मामा मामी के बच्चे अगर बड़े हैं तो, चाचा चाची। अब देखिए, मामा मामी एक ही है क्या मामा? अरे दो मामा हो सकते हैं, तीन मामा हो सकते हैं, चार मामा हो सकते हैं, किसी के कितने भी मामा हो सकते हैं। दो तीन चार सब मामाओं के और उनकी मामियों के नाम लिखिए, उनके बच्चे जो बड़े हैं उनका नाम लिखिए। 8-10 नाम तो यही मिल गए। मौसी होगी, मौसी की शादी हो गई है नहीं हुई है, मौसी का नाम लिखिए। अगर मौसा जी हैं तो उनका नाम लिखिए, उनके बच्चे हैं तो उनका नाम लिखिए। तीसरे नंबर पर आप देखेंगे आपके चाचा हैं, एक चाचा हैं, दो चाचा हैं, तीन चाचा हैं। चाचा चाची के नाम लिखिए, उनके बच्चों के नाम लिखिए जो आपके कजिन हैं। आपके ताऊ हैं, कितने ताऊ हैं, उनके नाम लिखिए। ये तो हो गए आपके सगे। अब चचेरे भी तो होते हैं इसी पे। आपकी, हमारी मदर के अगर चचेरे भाई हैं तो एक ही मामा थोड़े हैं, कई मामा और मिल जाएंगे आपको। कहाँ कमी है लिस्ट की? उसके बाद आप देखिए, फूफा हो गए, फूफी हो गई, उनके बच्चे हो गए। आपके पास लिस्ट ही लिस्ट है। और बताऊं आपको मैं, एक नहीं है, अगर आप ये देखेंगे तो 50-60 लोगों की लिस्ट तो ये आ जाती है आपके पास में। आप बैठिए तो सही किसी के साथ में, आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए तो सही, आप देखिए कैसे लिस्ट बना लेते हैं। अब दूसरे नंबर पर हम आते हैं लिस्ट के रूप में ही। तो आपके दोस्त, आप छोटे थे, बचपन से ही कुछ होते ना खास दोस्त होते हैं हमारे, आज तक भी साथ नहीं छूटा उनका। दोस्त हैं, आज उनके बच्चे हैं, उनकी वाइफ है, उनका परिवार है, उनके भाई हैं। दोस्त बचपन के, छोटे स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम पे, फिर आप बड़े में आ गए, हाई स्कूल में 11th-12th में आ गए, वहां पर आपके कुछ नए दोस्त बन गए, उनके साथ भी कुछ लोगों के साथ में टच बना हुआ है। उसके बाद फिर आप कोई भी 12th के बाद में मान लेते हैं आपने ग्रेजुएशन लेवल की कोई एजुकेशन ली, मान लेते हैं आप बीटेक करने लगे, या आपने ग्रेजुएशन बीए किया, बीएससी किया, बीकॉम किया, कुछ भी किया, जो भी किया, वहां भी आपके दो चार दोस्त हो जाते हैं जिनसे आज तक भी संपर्क बना हुआ है, आपके फ्रेंड सर्किल के लोग। उसके बाद आज आप जहां जॉब कर रहे हैं वहां पर भी बहुत सारे लोग आपके मिलेंगे। आप कहीं ना कहीं पर जिम पे जाते होंगे, वहां पर भी आपके साथी कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, वहां भी आपके कुछ ना कुछ साथी मिल जाएंगे। लिस्ट कहाँ कमी है लिस्ट की? सिर्फ हमने लिस्ट को प्रॉपर तरीके से लिया नहीं, उसको प्रॉपर तरीके से बनाया नहीं। अब देखिए, तीसरे नंबर पर हमारे आते हैं पड़ोसी। पहले हम इस घर में रहते थे, 10 साल इस वाले मोहल्ले में रहे, तो 10 साल में कम से कम 10 घरों से तो हमारी जान पहचान होती है। उस परिवार से नहीं होती, उनके रिश्तेदारों से भी हमारी जान पहचान होती है। सोचिए आप, वहां पर भी लिस्ट आपको कितनी मिल सकती है। अब हमने घर बदल लिया, हम दूसरे मोहल्ले में रहते हैं पिछले 5-7 साल से, वहां पर भी हमारे 5-7 लोग परिचित हैं, उनके परिवार के लोग परिचित हैं। एक भाई नहीं, दो दो तीन तीन भाई एक साथ भी रहते हैं तो उनसे भी हमारा परिचय है, उनके रिश्तेदारों के यहाँ पर हम शादी विवाह में भी जाते हैं। अरे कहाँ लिस्ट की कमी? लिस्ट की कहीं कमी नहीं है, हमने प्रॉपर तरीके से लिस्ट को बनाया नहीं। आप मुझे बताइए, आपको 100 लोगों की लिस्ट बनानी, 150 लोगों की लिस्ट बनानी, ये तो इसी में मिल गए। और बताते हैं आपको और लिस्ट कैसे बन सकती है। आपके घर में दूध देने वाला कोई ना कोई आता होगा, पैसे कमाना चाहता है, पैसा कमाने के लिए दूध का काम कर रहा है, दूध का धंधा कर रहा है, क्या वो लिस्ट में नहीं होना चाहिए आपके? होना चाहिए। और मैं आपको बताता हूं, आपके यहाँ पेपर आपने लगा रखा होगा, न्यूज़पेपर, है ना? वो पैसे कमाने के लिए ही, एक एक दो दो रुपए कमाने के लिए वो घर घर जा जाके पेपर दे रहा है, क्या वो पेपर वाला आपका लिस्ट नहीं, लिस्ट में सम्मिलित नहीं होना चाहिए? क्या वो सुंदर वाली डायरी में उसका नाम नहीं लिखा जाना चाहिए? लिखा जाना चाहिए। टीचर हैं, ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर हैं, आपके बच्चों को पढ़ाने वाले ट्यूशन हैं, पास पड़ोस में कुछ लोग हैं पैसा कमाने के लिए स्टूडेंट हैं, वो क्या कर रहे हैं? टीचिंग का काम कर रहे हैं। कोई विद्यार्थी है, चलो भाई मुझे खर्चा चाहिए तो उसके लिए मैं कुछ काम करूं, तो उसके लिए क्या कर रखा है उसने? भी ट्यूशन पढ़ा रहा है या कहीं टीचिंग कर रहा है। हर व्यक्ति, अगर आप देखेंगे, एक टीचर को भी आप देख सकते हैं। आपके बगल में सब्जी वाला है, ये देखिए सब वाला वाला है, ये दूध वाला, पेपर वाला, सब्जी वाला, ब्यूटी पार्लर वाला, ब्यूटी पार्लर वाली है, बाइक कार सर्विस करने वाला, आपने सबको छोड़ रखा है। आपके टीचर यानी कि बच्चों को पढ़ाने वाला, कारपेंटर आपके यहाँ पर आता है।
आप कारपेंटर से कभी न कभी कुछ न कुछ काम करवाते हैं। आपके यहाँ इलेक्ट्रिशियन आता है, कहीं न कहीं बिजली का कोई न कोई काम आप करवाते रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाला काम करवाते रहते हैं। आपके यहाँ केबिल वाला आता है, सबके घर में केबिल लगा हुआ है, महीने में एक बार तो राउंड लगाता ही है आपके पास वो पेमेंट लेने के लिए। आप मुझे बताइए, क्या इनके नाम आपने लिखे हुए हैं? टेलर है जिनसे आप कपड़े सिलवाते हैं, आप जहाँ से कपड़े खरीदते हैं वो शॉपकीपर है, दुकानदार है जहाँ से आप कपड़े खरीदते हैं, क्या वो लिस्ट में नहीं होना चाहिए आपके? होना चाहिए, होना चाहिए साथियों, हर बंदा लिस्ट में। आपके यहाँ सफाई कर्मचारी बहुत सारे रहते हैं, मान लेते हैं आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, जिस भी मोहल्ले में रहते हैं, क्या वो सफाई कर्मचारी को पैसा नहीं चाहिए? उसको भी तो भाई उसको 5-7 हज़ार रुपए मिल रहे हैं, है ना? लेकिन अगर आप उसको बड़े सपने दिखाओगे और सही तरीके से यहाँ पर उसको कन्विंस करते हो, क्या वो लिस्ट में आपके नहीं होना चाहिए? आप कहेंगे होना चाहिए, है ना? आप जहाँ से मेडिसिन खरीदते हैं, दवाइयाँ खरीदते रहते हैं, केमिस्ट, क्या वो केमिस्ट का नाम आपके उसमें नहीं होना चाहिए? वो केमिस्ट आपकी कितनी सेल कर सकता है, आपके प्रोडक्ट की कितनी सेल कर सकता है? चलो काम नहीं भी करेगा तो यूजर तो बन सकता है, या यूजर बनवा सकता है वो। आप सोचिए थोड़ा सा। डॉक्टर हैं, कई तरह के डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, ये हैं वो हैं, कई तरह के एमबीबीएस हैं, सब तरह के डॉक्टर्स हैं। क्या उनको जरूरत नहीं है पैसे की? उनको भी जरूरत है। क्या हमने उनको अपनी लिस्ट में लिखा? नहीं लिखा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड, आप बैंक में जाते हैं, एटीएम में जाते हैं, सब जगह आपको सिक्योरिटी वाले दिखाई देते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे सिक्योरिटी वाले आज करोड़पति बन चुके हैं, वही सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कभी करते थे। तो ऐसे लोगों को आप लिस्ट में लीजिए। लिस्ट की कहाँ कमी है आपके पास में? कोई कमी नहीं है। तो मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं साथियों, वो ये कहना चाह रहा हूं कि आपको अगर एक अच्छी लिस्ट चाहिए तो इसके लिए आपको भरोसेमंद व्यक्ति बनना पड़ेगा, आपको ईमानदार व्यक्ति बनना पड़ेगा, भरोसेमंद और ईमानदार व्यक्ति आपको बनना पड़ेगा, है ना? और नए दोस्त बनाने की कला भी आपके अंदर होनी चाहिए। आप हंसमुख होने चाहिए, तब आप बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हैं। आपकी लिस्ट कभी खत्म ही नहीं हो सकती है। अब इस खत्म ना होने वाली लिस्ट का लाभ क्या होगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने 4 लोगों को प्लान दिया, 5 लोगों को प्लान दिया, 6 लोगों को प्लान दिया, कोई बंदा ज्वाइन ही नहीं हुआ आपके साथ में, आप क्या हो जाते हैं? हताश निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास में 100 लोगों की लिस्ट बनी हुई है, बोले यार 5-6 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया ना, अभी तो मेरे पास में 94-95 नाम है, कोई चिंता की बात नहीं है। इसलिए आप हताश निराश नहीं होंगे। आप किसी के पास गए, रमेश भाई के पास में गए, बढ़िया सुंदर सी लिस्ट आपने बना रखी है, रमेश भाई को दिखाया, रमेश भाई देखो मैंने आपका ये नाम लिख रखा है यार। रमेश भाई के लिए पूरा एक पेज बना रखा आपने, पूरे एक पेज में, इस पेज में आपने रमेश भाई की पूरी डिटेल बना रखी है, रमेश कुमार, उसके बाद उनका फोन नंबर, उनका एड्रेस, इनकम लगभग कितनी होगी, परिवार की लाइबिलिटी कितनी है, ये है सो है, सारी रमेश भाई की दी। और रमेश भाई के घर में गए, वो डायरी को लेके, उस सुंदर वाली जो डायरी आपने 100-150 रुपए की खरीदी है, और बोला रमेश भाई ये देखो, अभी मैंने 4 को प्लान दिया, कोई ज्वाइन तो नहीं हुआ, लेकिन अब आपको दे रहा हूं, उसके बाद मेरे पास में 50-60 लोगों की और लिस्ट है, 70-80 लोगों की लिस्ट और है। मैं प्रॉमिस तो नहीं करता रमेश भाई, लेकिन ज्वाइन करेंगे तो, आज आपने ज्वाइन कर लिया तो बंदा आएगा तो आप ही के नीचे, ऐसे करके भी आप रमेश भाई को कन्विंस कर सकते हैं। तो साथियों, लिस्ट की बहुत बड़े पावर है, और हर बंदे का नाम आप इम्पोर्टेंसी के साथ दो। मिस्टर रमेश कुमार, एक पेज में, एक पेज में सिर्फ रमेश भाई की डिटेल। जब आप उनसे मिलोगे ना रमेश से, तो रमेश को लगेगा कि यार मेरे दोस्त ने मुझे कितनी इंपोर्टेंसी दी है, वो ग्लैड हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा। और आपने क्या कर रखा है, एक नाम लिखा तो उसके बाद पूरे पेज में कम से कम 20-25 जितने नाम आ जाते हैं, सारे नाम लिख रखे हैं। ऐसे मत करो। लिस्ट बनाने का, उस डायरी में जो आप लिस्ट बना रहे हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप ये समझ जाएं, व्यक्ति को इंपोर्टेंसी जब तक आप नहीं देंगे, जब तक लोगों को आप महत्व नहीं देंगे, तो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना बहुत कठिन होता है साथियों। महत्व देना शुरू करो, सही में उनको महत्व देना शुरू करो। आप देखो, आपकी लाइफ में और आपके नेटवर्क की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आना शुरू हो जाता है। ओके, तो लिस्ट, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों के समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आपने ये 50, 100, 150, 200 जो भी लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट को आप 3 भागों में डिवाइड करो। हॉट लिस्ट, हॉट लिस्ट कौन सी होती है? आपके क्लोज रिलेशन वाले दोस्त, क्लोज रिलेशन वाले आपके रिश्तेदार, यानी कि क्लोज जो लोग हैं। हॉट लिस्ट, जो थोड़े क्लोज से कम क्लोज हैं, उनको बोलोगे वार्म लिस्ट। वो उतने क्लोज नहीं है, लेकिन हैं वो भी क्लोज ही। हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, एंड तीसरी जो लिस्ट होती है, आप लिखा हुआ देख रहे हैं यहां पर स्लाइड में देख रहे हैं, कोल्ड लिस्ट।
साथियों 3 प्रकार की लिस्ट बनती है। ये जो भी बनाएंगे आप, 100 लोगों की लिस्ट बनाई तो 100 में से ये निकल के आ जाएंगे आपके 3 प्रकार की लिस्ट। अब आपको मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले आपने जो प्लान देना है, लोगों को बताना है कि मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कुछ। सबसे पहले आप हॉट लिस्ट के पास में जाइए। कौन सी लिस्ट के पास में? हॉट लिस्ट के पास में जाइए। यानी कि आपके जो क्लोज लोग हैं, सबसे पहले उनको प्लान दीजिए। वो ज्वाइन करें ना करें उनकी इच्छा है। अब अपने मामा को बताइए, चाचा को बताइए, अपने क्लोज लोग, अपने खास दोस्त जो है उसको बताइए पहले, है ना। यहां पर भी लोग गड़बड़ कर देते हैं। लोग क्या करते हैं, हम अभी यहां पर बोल रहे हैं हॉट लिस्ट के पास में जाना है, लोग किसके पास में जाते हैं? कोल्ड लिस्ट के पास में। बस यहीं पर गड़बड़ हो जाता है। ये उसी तरह से है हॉट लिस्ट का मामला। मैं आपको बताना चाहता हूं, हॉट लिस्ट मैंने पहला गियर, पहला गियर लगाया ना। और दूसरा गियर कौन सा है? वार्म लिस्ट। तीसरा गियर कौन सा है? आपकी बाइक में आप या कार में आप गियर लगाते हो, पहले पांचवा गियर लगाते हो, चौथा गियर लगाते हो, या पहला गियर लगाते हो? आप बोलोगे पहला गियर। तो पहला गियर क्या है? हॉट लिस्ट। पहला गियर लगाओ। आवाज भी ज्यादा करेगी, पेट्रोल भी ज्यादा खाएगी गाड़ी, बहुत बड़ा फायदा आपको नहीं हो रहा उसमें, लेकिन धीरे से फिर वार्म लिस्ट में जाओ, यानी कि सेकंड गियर लगाओ। पहले हॉट लिस्ट को खत्म कर लो, फिर वार्म लिस्ट को खत्म करो, लास्ट में कोल्ड लिस्ट में आओ साथियों। ये लगाएगा आपको चौथा पांचवा गियर, और आपकी स्पीड को आपको उड़ा के ले जाएगा। ये है नेटवर्क मार्केटिंग का फार्मूला। लिस्ट का जो फार्मूला है, हॉट लिस्ट पे सबसे पहले काम करिए, वार्म लिस्ट में उसके बाद जाइए, और कोल्ड लिस्ट में सबसे बाद में जाइए। लेकिन ध्यान रखिएगा, लिस्ट में आप देखें यहां कुछ नंबर लिखे हुए हैं, नीचे देख रहे हैं आप, ऑलवेज अपसाइड लिखा हुआ है, स्केल बना हुआ है, एक एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा हुआ है। देख पा रहे हैं ना आप? इसमें आप देख रहे हैं, अगर मान लेते हैं आप इस समाज में स्टैंड करते हैं 4 नंबर के हिसाब से, तो आपको ध्यान रखना है, आपको जो प्लान देना है, जो लिस्ट बनानी है, वो 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर वालों की बनाइए। ठीक है। 8 नंबर वाले भी ज्यादा हैवी हो जाते हैं। अब उनके बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज है, वो हमारे प्रोडक्ट को कहाँ यूज करेगा? यूजर तो बन सकता है एक बार के लिए, बीमारी तो उसको हो सकती है, लेकिन वो नेटवर्किंग नहीं करेगा। नेटवर्किंग कौन करेंगे आपके साथ में? आपके साथ में जो नेटवर्किंग करेंगे, वो करेंगे 4 लेवल वाला, 5 लेवल वाला, 6 लेवल वाला, 7 लेवल वाला। ये ध्यान रखेगा, अगर आप 4 लेवल पे स्टैंड करते हैं तो। 3 लेवल वाला, 2 लेवल वाला, 1 लेवल वाला, इसको ज्वाइन कराना तो आसान होगा, लेकिन ये नेटवर्किंग में आपको बहुत परेशान कर देंगे, ये काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही 7 8 7 तक तो ठीक है, 8 9 10 वाले भी आपके साथ में स्टैंड नहीं कर पाएंगे। उनको आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कम मेहनत किन पर लगेगी आपकी? 4 5 6 7। अगर आप 7 लेवल के हैं तो आप कोशिश करिए कि नीचे जाइए तो 4 तक, ऊपर जाइए तो 10 तक, फिर आप जा सकते हैं। अब एक बैंक का मैनेजर है ना, तो उसका स्टेटस मान लेते हैं 8 लेवल है, तो भाई वो अपने से ऊपर वाले इंडस्ट्रीज को भी ज्वाइन करा सकता है, और नीचे तो चाहे कहीं भी ज्वाइन करा लेगा, लेकिन 3 4 तक, 4 तक तो वो भी जा सकता है नीचे। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है कि आपको एक चीज फिक्स कर लेनी, आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं इस पूरी दुनिया में। आप 3 लेवल पे अपने आप को देख पा रहे हैं, 4 लेवल पे देख पा रहे हैं, 5 लेवल पे देख रहे हैं, और यही लोग ज्यादा काम करते हैं। कौन? यहां पर आप ये ध्यान दीजिएगा, इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में जो बहुत अच्छे काम करने वाले लोग निकलेंगे, वो निकलेंगे 4 5 6 7 वाले। और आप भी कहीं ना कहीं पे इसी पे हैं, तभी आप आज की ट्रेनिंग में बैठे हुए हैं। ये महत्वाकांक्षी लोगों का यही है लेवल, 4 5 6 7। ओके। तो ये लिस्ट है साथियों। लिस्ट में जब आप प्लान देने के लिए जाते हैं, कभी कभी हताशा निराशा आती कि यार इसने, इससे तो बड़ी आशा थी मुझे ये ज्वाइन करेगा, लेकिन इसने तो मना कर दिया, मुझे ये ज्वाइन नहीं हो रहा है। तो आप निराश नहीं होइएगा, क्योंकि होता क्या है, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं, कुछ लोग ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, क्या फर्क पड़ता है? बस आप अपना काम करते जाइए। नेक्स्ट जो स्टेप पे हम जा रहे हैं, वो जा रहे हैं इनविटेशन पर। इनविटेशन क्या होता है? आपने लिस्ट बना ली साहब, आपने 100 लोगों की लिस्ट बना रखी है, और आप क्या कर रहे हैं? अब लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। कैसे निमंत्रण देंगे? कैसे इनविटेशन करेंगे आप? लोगों को कैसे इनवाइट करेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण है।
तो आप देख पा रहे हैं इनविटेशन, इनविटेशन में जस्ट ए मिनट। ओके। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इनविटेशन की। क्या आ रहा है इसमें? यस। तो हम बात कर रहे थे इनविटेशन की। एक व्यक्ति को अगर हमने, जिसको हमने लिस्ट में लिया है, अगर उसको इनवाइट करना है, यानी कि उसको आमंत्रित करना है, उसको बुलाना है, तो क्या करेंगे हम? उसके लिए हम क्या करेंगे, ये समझना भी बहुत जरूरी है। साथियों, ये एक कला है, एक आर्ट है। लिस्ट बनाना भी एक कला है और इनविटेशन करना भी एक कला है। ये कला आपके अंदर आनी चाहिए और धीरे धीरे इस कला में आप पारंगत होते जाएंगे। धीरे धीरे ये कला आपके अंदर आती रहेगी। तो हम बात कर रहे थे कि एक व्यक्ति की जब लिस्ट बन गई है, तो क्या करें कि वो व्यक्ति, जब लिस्ट बन जाती है, तो क्या करें कि वो व्यक्ति इनवाइट करे। मान लेते हैं मामा जी को इनवाइट करना है, चाचा को इनवाइट करना है, अपने दोस्त को इनवाइट करना है, या किसी को भी इनविटेशन करना है, तो कैसे करेंगे? थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आप सब लोग प्लीज। तो अब उनको इनवाइट कैसे करें, उनको निमंत्रण कैसे दें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अक्सर बड़ी हड़बड़ी में रहते हैं। हम लोग क्या रहते हैं, बहुत हड़बड़ी में रहते हैं। हमको लगता है यार कैसे इनवाइट करूं, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। मैं कुछ कुछ तरीका आपको बता रहा हूं कि कैसे इनवाइट करना है। सबसे पहले जब भी आप इनविटेशन करें, सबसे पहले जब भी आप इनविटेशन करें, किसी को भी निमंत्रण दें, तो ये ध्यान रखिएगा, आप अपने हित की बात न सोच के उस व्यक्ति के हित की बात सोचिए जिस व्यक्ति को आप इनवाइट कर रहे हैं। अक्सर होता क्या है, जब हम अपने हित की बात सोचते हैं तो हम घबराए रहते हैं, लेकिन जब हम दूसरे की हित की बात सोचेंगे, मान लेते हैं मामा जी को या चाचा को या अपने फ्रेंड रमेश को हमने इनवाइट करना है, तो रमेश का भला कैसे होगा, रमेश का मैं क्या हित कर सकता हूँ, रमेश की लाइफ में कैसे परिवर्तन हो सकता है, इस मेंटलिटी के साथ में, इस सोच के साथ में उससे आप बात करिए। मान लेते हैं आपने फोन से उसको इनवाइट करना है, उसके लाभ की बात करनी है, तो लाभ के बात करने से पहले कुछ ना कुछ तो बात करेंगे ना उससे। कुछ ना कुछ तो आपका कन्वर्जेशन उससे होगा ना, वार्तालाप होगा ना, कुछ ना कुछ तो। क्या बात करेंगे? आपको लगता है कैसे शुरू करूं इसे एकदम से? सबसे पहले आप कुछ मत करिए वार्तालाप में, उस व्यक्ति को उसकी फैमिली के बारे में पूछिए। भाई कैसे हो रमेश भाई, ठीक ठाक हो? कोरोना चल रहा था भाई, बिल्कुल ठीक ठाक हो ना आप? परिवार में माता जी कैसी हैं, है ना? बच्चे कैसे हैं, भाभी जी कैसी हैं, ऐसे करके पिताजी कैसे हैं, ऐसे करके आपने उनसे हालचाल ले लिया। कितने मिनट में करना है इनविटेशन? 2 मिनट के अंदर अंदर ये बात करनी है, आप समझ लीजिए।
आप पहले आपने ये हालचाल पूछ लिया। दूसरा आपने पूछना है कि भाई काम धंधा कैसा चल रहा है, मतलब वो व्यवसायी हैं, व्यवसाय कैसा चल रहा है आपका, उस चीज का काम है, सीमेंट का काम है, सीमेंट का काम कैसा चल रहा है भाई आजकल, है ना। जो भी उनका ऑक्यूपेशन है उस बारे में आपने बात करनी है। ठीक है, बातचीत कर ली। अरे इस कोरोना काल में भी रमेश भाई आपने तो बड़ा संभाल के रखा है, बिल्कुल ठीक ठाक बोल रहे हो आप, बहुत खुशी हो रही है। ऐसे करके आपने दूसरा पॉइंट, पहले फैमिली के बारे में, दूसरा उस व्यक्ति के कारोबार के बारे में या नौकरी के बारे में आपने बोला। ठीक है, तीसरा आपने बोलना है और आजकल क्या मस्ती चल रही है, थोड़ा सा मस्ती वाली बातें कर लो फिर, क्योंकि रमेश भाई आपका दोस्त भी तो है। बोले कहाँ घूमने गए, जाने का प्लान है, अभी तो कोरोना चल रहा है, क्या है प्लानिंग इस साल की, 2022 में क्या प्लानिंग है, इस तरह से 2021 की क्या प्लानिंग है, इस तरह से आपने बात कर ली उनसे। ठीक है, उसके बाद आपने अगला जो टॉपिक उनसे डिस्कस करना है, और भाई कैसा कैसा चल रहा है, काम धाम ठीक ठाक चल रहा है तो, कोई मतलब डिपार्टमेंट में तुम्हारे ठीक ठाक चल रहा है, पैसे का कहीं क्राइसिस तो नहीं आ रहा है, ये सब बातें भी उससे करनी है। ये किससे बात करेंगे आप, ये हॉट लिस्ट वाले से, जो आपके क्लोज लोग हैं उनसे आप बात कर रहे हैं। पहला क्या बात करी, पहली बात आपने करी फैमिली के बारे में, दूसरी बात करी उसके ऑक्यूपेशन के बारे में, तीसरी बात आपने करी उसका जो रिक्रेशन जिसको बोल सकते हैं, एक प्रकार से मनोरंजन कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है फैमिली में, कैसी खुशियां हैं, इस तरह से कौन सी मूवी आई है, कौन सी मूवी देखी, इस तरह की बात कुछ कर लो। ठीक है, और उसके बाद में अगला जो बात करो, पैसे की पोजीशन क्या चल रही है भाई, बस अपने मतलब की बात यहां पर आपने पहुंचना है। ये चार टॉपिक पर, इसको बोलते हैं FORM, स्टार्टिंग करने के लिए FORM, फैमिली, ऑक्यूपेशन, उसके बाद रिक्रेशन, एंड देन मनी की क्या पोजीशन है। अगर वो बोलता है कि यार ठीक नहीं चल रहा है, थोड़ा सा दिक्कत है, ये है सो है, तो रमेश भाई यार मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया, या जो भी आप बोलो, बोलो मैंने यार उसमें काम शुरू किया पार्ट टाइम में, तुमसे भी मैंने कहा था, फिर कर लो ना यार, अभी कर लो, क्या बीत गया अभी, अभी कर लो यार, कोई ना कोई साइड से तो काम चाहिए ही चाहिए ना। मैं भी तो साइड से, मैं भी जॉब कर रहा हूँ, मैंने साइड से इस काम को शुरू किया है। ऐसे करके कुछ लोगों को आपको क्लियर कट बोलना पड़ेगा। ये कौन लोग होंगे, ये हॉट लिस्ट के लोग। बात क्लियर हो गई। अब दूसरा आपने क्या करना है, जब आप किसी अदरवाइज से बात कर रहे हैं, या हॉट लिस्ट का बंदा नहीं है, वार्म लिस्ट का बंदा है, तो क्या करें, दूसरा काम आपने, एक बात तो ये कर ली, दूसरी बात अगर एकदम से नहीं भी कहा गया आपसे, फिर उसकी तारीफ करिए। क्या तारीफ करिए, बोले यार रमेश भाई आप बता रहे हो आपको फाइनेंस की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मनी की कोई दिक्कत नहीं है ना, FORM बोला, मनी की कोई दिक्कत नहीं बताई उसने। यार आप तो कमाल के व्यक्ति हो, आपने इस कोरोना काल में भी अपने आप को, मतलब कि आप यहां पर भी फुलफिल कर गए। मैं हमेशा आपकी तारीफ करता हूं अपने घर में भी और दोस्तों से भी, रमेश भाई आपने तो कमाल कर दिया। आप क्या करें, आप अब रमेश भाई की प्रशंसा करें। क्या करनी है, प्रशंसा करनी है। पहले क्या बात करनी है, वार्तालाप करना है। वार्तालाप कैसे बात करेंगे, FORM के रूप में। फैमिली कैसी है, काम धंधा कैसा चल रहा है, तीसरा मौज मस्ती कैसी चल रही है, और चौथी चीज पैसे की पोजीशन क्या चल रही है। फिर आप अगले बात जो करिए, उस भाई से क्या करना है आपने, उसकी प्रशंसा करनी है। यार कमाल है, अब प्रशंसा झूठी नहीं होनी चाहिए, प्रशंसा बिल्कुल सही होनी चाहिए। सही तरीके की प्रशंसा आप करेंगे इसमें, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। प्रशंसा करी, और उसके बाद उस व्यक्ति के अंदर आपने जो है ना क्यूरियोसिटी, यानी कि जिज्ञासा जगाई। जिज्ञासा जगाना है उसके अंदर। अब कुछ मामले में तो मैंने बताया, आप डायरेक्ट कह दो, रमेश भाई हैं तो रमेश भाई से कह दो, रमेश भाई ऐसा ऐसा है, और तुम भी आ जाओ, हम दोनों भाई मिल के काम करते हैं। ऐसे करके बात करो। जब उनके फेवर की बात हो जाएगी तो कुछ लोग आपके साथ में आएंगे। लेकिन एक तो हो गया, आपने डायरेक्ट कह दिया किसी से, चलो आ जाओ हमारे साथ में ज्वाइन कर लो, आ जाओ दोनों भाई मिलके काम करते हैं, बहुत बड़ा काम करना है हमको, है ना, बहुत बड़े ड्रीम के साथ में मैं आया हूँ रमेश भाई, आ जाओ यार, कुछ खोने को नहीं है यहाँ पर, बहुत कुछ पाने को है, खोएगा कुछ भी नहीं। मैं और आप लगते हैं ना, हमारी कितनी बड़ी ताकत हो जाएगी, एक और एक 11 हो जाएंगे। ऐसे करके उनसे बात करिए। पहला जो व्यक्ति हॉट लिस्ट का है उससे तो ऐसे बात करिए। अब एक व्यक्ति क्या होता है, थोड़ा सा अकड़ू, ऐंठू, इगोइस्ट, एटीट्यूड दिखाने वाला। अब ऐसे आदमी को कैसे कहें, ये आपसे हाई प्रोफाइल का होगा, थोड़ा सा पढ़ा लिखा ज्यादा, बड़ी सी नौकरी होगी या बड़ा कारोबार होगा, आपको लगेगा यार इस आदमी को तो, मैं तो यार अभी ऐसा हूं नहीं, मैंने बहुत पैसे भी नहीं कमाए,
तो इससे कैसे बात करूं? इससे बात करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। इससे ये बात मत करिए कि सर आप कर लीजिए, भाई साहब आप कर लीजिए, ये मत बोलिए। आप मुझे किसी ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ रमेश भाई, जो कुछ महीने काम करके या 1 डेढ़ साल काम करके हर महीने की लगभग 1 लाख रुपए की इनकम ले सके। क्या बोला? आपने उसको नहीं बोला रमेश भाई तो पैसे वाला है, रमेश भाई तो पढ़ा लिखा है। आपको उससे बोलने में हेजिटेशन होती है, तो आपने क्या बोला? आपने बोलना है कि रमेश भाई ऐसा कोई व्यक्ति बताओ जो अगले 1 डेढ़ साल काम करके, मेरे साथ काम करके 1 से 1.5 लाख रुपए महीने का कमा सके। ऐसा कोई व्यक्ति का नाम मुझे दे दो आप। अब वो क्या बोलेगा? बोलेगा यार मुझे बताओ ना क्या है काम। तो आप उसे बोल दो ये ठीक है, कल संडे है रमेश भाई, आ जाओ यूट्यूब पे, देखो तो सही आप लोग कैसा कैसा काम कर रहे हैं, कैसी कैसी इनकम ले रहे हैं। ऐसे करके आप उनको बताइए। अब ऐसा जो थोड़ा सा इगोइस्ट व्यक्ति हो तो ठीक है। अब कुछ दूसरे टाइप के ईगो वाले भरे होते हैं, कुछ लोगों को आप ऐसे भी बोल सकते हैं। बोले भाई साहब, अब मामा जी हैं आपके, चाचा जी हैं, वो आपकी बात को नहीं सुनेंगे। उनसे बोलो मामा जी देखो आप तो समझदार हो, आपकी तो एज इतनी हो गई है, और मैं तो आपके सामने बच्चा हूँ मामा जी। मैं कैसा काम कर रहा हूँ बताओ तो सही मुझे। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में कर रहा हूँ और AWPL के साथ में काम कर रहा हूँ, कमाल के प्रोडक्ट है मामा जी, लेकिन मैं भी अभी नया नया हूँ, मुझे ही पता नहीं है। मामा जी ऐसा ना करो, एक बार आप देख के मुझे बता दो ना, मुझे इसमें अपना करियर लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। ऐसे करके क्लोज लोगों को आप ऐसे बोल सकते हो, या दूर के जान पहचान के लोग हैं या इगोइस्ट आदमी है, उनसे बोलो भाई साहब आप देख लो ना एक बार, मुझे बताओ तो सही, आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, है ना, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है ना, और बहुत सारी चीजें हैं, आप अच्छे पद पर हो, आप मुझे बता सकते हो मैनेजर साहब। वो मैनेजर साहब में मान लेते हैं, वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, बैंक में है ना। तो उसको मिलते हैं 1 लाख रुपए की सैलरी, तो वो सोच रहा है मैं बहुत बड़ा कमा रहा हूँ, लेकिन वो आपकी बात को सुनेगा नहीं। तो ऐसी कंडीशन में आपने बोलना है आप ही मुझे बता दो ना मैं कैसा काम कर रहा हूँ, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये प्लानिंग बना के उसको फोन लगाओ, ऐसे करके इनविटेशन करो, या सामने मिल जाते हैं तो ऐसे बात कर लो, ठीक है। इसी तरह से आप ये भी कह सकते हो कि सर मुझे आपके शहर में, अब मान लेते हैं आप रहते हो दिल्ली में, वो बंदा रहता है बिहार के पटना शहर में, है ना। तो अब आपका जान पहचान वाला है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके चाचा ही रहते हैं मान लेते हैं पटना में, आप दिल्ली में रहते हैं, है ना, या भोपाल में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, उनसे बोलिए, या रमेश आपका दोस्त है, या पप्पू आपका दोस्त है, बबलू आपका दोस्त है, उनसे बोले भाई रमेश भाई, अरे यार मैं चाह रहा था भोपाल में यार कुछ काम शुरू करते, और मुझे यार तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत थी। बोले कैसी हेल्प की ज़रूरत? मुझे यार एक आध ऐसा बंदा कोई बताओ यार जो कि वहाँ पर हमारे इस बिजनेस को संभाल सके। तो बोलेगा कैसा बिजनेस है? बोले यार इसको तो मैं अभी डिटेल में थोड़ा बिजी हूँ, मैं अभी तुम्हें डिटेल में बता नहीं सकता हूँ, लेकिन यह है कि मैं बताऊंगा कल कल। अरे मैं बताऊंगा क्या, कल तो हमारा वो सारा डिटेल जो है वो यूट्यूब पर होने वाला है, 1 घंटे का टाइम है, आके देख लो यार। तो वो बोलता है कि नहीं चलो मैं बताता हूँ किसी को। वो बोलेगा काम क्या है? तो आपने बोलना है कि यार कोई आदमी बता दो यार, तुम्हारे बस का नहीं है वो काम करना। ऐसे बोलो तो सही किसी को, तुम्हारे बस का ये काम करना नहीं है, कोई आदमी बता दो भोपाल में, मैं चाह रहा हूँ वहां पर मैं आके फिर उसके साथ में काम करूँ वहां पर। वो क्या बोलेगा वो? बोले यार मुझे तो बताओ, मैं भी तो कर सकता हूँ। कैसा काम होगा? अरे यार पार्ट टाइम भी शुरू हो जाता है वो तो। ऐसे करके आपने बोला, और उस बंदे ने बोला ठीक है भाई, मैं अभी बिजी हूँ, मैं अभी तो फोन काटूंगा, मैं तुमको यूट्यूब का एक लिंक भेज दूंगा, तुम उस पर आ जाना कल। मान लीजिए संडे के दिन है, सैटरडे को आपने इनविटेशन किया, तो आपने क्या किया, संडे के लिए उसको 10:30 बजे का लिंक भेज दिया, और वो बंदा आपका जो दोस्त भोपाल में बैठा हुआ है या पटना में बैठा हुआ है, वो प्लान को देख रहा है, और देखने के बाद में कहीं ना कहीं खलबली तो उसके अंदर मची जाएगी, है ना। लोगों के, हमारे आपके अप्लायंस की टेस्टमनी देख के कहीं ना कहीं पे खलबली मच जाएगी। और पार्ट टाइम के रूप में ही शुरू करने को पहले ही बोल दिया था आपने, चलो ठीक है पार्ट टाइम में मैं ही कर लेता हूँ यार, छोड़ तो किसी और के चक्कर में कहाँ पड़ा, मैं करता हूँ ना। फिर जाओ उसके पास में, फिर आप कर सकते हो वहाँ काम, है ना। तो इस तरह की इनविटेशन की कला आपने अपने अंदर विकसित करनी है, ये डेवलप करनी है साथ, ये तुरंत नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 करके आपको ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं इनविटेशन, ठीक है। लेकिन आप चिंता नहीं करिएगा, कुछ लोग घबरा जाते हैं, उसको बुलाया वो नहीं आया, उसको बुलाया वो नहीं आया, उसको बुलाया वो नहीं बुलाया। आप सिर्फ अपने इनविटेशन की कला में विकसित करिए, उसको डेवलप करिए, उस कला का विकास करिए। कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी हो रही है इसलिए लोग नहीं आ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा आप।
ठीक है। तो सम विल कम, जैसे आप देख रहे हैं ये SW5 रूल्स है, इसको बोलते हैं सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं भी आएंगे। क्या क्या प्रॉब्लम है? सो व्हाट, फिर क्या प्रॉब्लम है? समबडी वेटिंग फॉर यू, कुछ लोग आपका वेट कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। आपके जीवन में जब आप काम करना शुरू करते हैं ना, कुछ लोग नहीं आएंगे, कुछ लोग कुछ करेंगे, कुछ लोग कुछ बोलेंगे, लेकिन कुछ लोग ये संसार में आपका वेट कर रहे हैं। सो स्टार्ट द वर्क, नो प्रॉब्लम, आप स्टार्ट करिए वर्क को, ठीक है। फिर आपने क्या किया? आपने प्लान दिखाने के लिए संडे के लिए उनको बुलाया, आ गए साहब, सो द प्लान चल रहा है। आपको क्या करना है? अभी तो चलिए यूट्यूब पर है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब वेन्यू पर प्लान होगा या किसी के घर पे जाके आप प्लान दे रहे हैं, देखिए कई प्रकार के प्लान होते हैं। फैमिली में अगर जाके प्लान दे रहे हैं तो उसको बोल देते हैं फैमिली का प्लान, होम मीटिंग बोल देते हैं उसको। घर के लोगों को या पड़ोस के लोगों को बैठाया, दो चार लोगों को, पांच सात लोगों को, एक होम मीटिंग कर दी आपने, पांच सात लोगों को एक साथ समझा दिया, ठीक है। 1 to 1 में एक उधर बैठा हुआ है, एक आप इधर बैठे हुए हैं, आप उसको प्लान दे रहे हैं, इसको 1 to 1 प्लान बोल देते हैं। ऑनलाइन प्लान है, ऑनलाइन प्लान में आपने देखा होगा आप जूम से प्लान कर रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे इस तरह से, है ना। आप कभी व्हाट्सएप से भी प्लान कर देते होंगे, है ना, 1 घंटे का टाइम उसमें मिल जाता है, उसमें भी आप प्लान कर सकते हैं, कुछ स्लाइड उनको भेज सकते हैं, और इस तरह से भी प्लान होता है। साथियों, अभी आप सबको पता है, एक बड़ी गैदरिंग के साथ में आपको मौका इसमें भी मिल रहा है कि यूट्यूब में भी आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन इसमें बैठाएं कैसे? मैंने आपको बता दिया। इनविटेशन अगर आप कर रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों को इनवाइट मत करिए। आप कुछ लोग क्या कर रहे हैं ना, लिंक भेज दे रहे हैं, सबको लिंक भेज दे रहे हैं, ऐसी खाली बात कुछ नहीं कर रहे हैं। जब तक आप लोगों को खाली लिंक भेजोगे, लोग आपके साथ में नहीं आएंगे। हाँ, ये जरूर है, अगर आपने लिंक भेजा है और साथ साथ पहले उनसे बात की है तब लिंक भेजा है, तो आपके लिंक का वैल्यू है। कितने लोगों को बैठाना है आपने? 5 लोगों को। इसमें मुझे अभी 300 से कुछ ज्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं। अगर एक बंदा, मैं आप बता रहा हूं, इस संडे को अगर आपने सिर्फ 5 पे फोकस कर लिया तो 1500 लोगों की गैदरिंग होगी इस पे, आप समझ सकते हैं। और हर बंदे का धंधा बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा। जो काम आपका जो है ना 1 साल 1.5 साल में होना था, वो अगले 6 महीने के अंदर हो जाएगा। सिर्फ 5 पे फोकस करिए। 5 लोगों को प्लान दिखाने के लिए आपने बिठाना है। ऐसा कसम खा लीजिए, 5 लोगों को मुझे बैठाना है, बैठाना है। पहले बात करूंगा, उनको इनविटेशन करूंगा, उनकी क्यूरियोसिटी को, उनके अंदर जो उत्सुकता है उसको जगाऊंगा, है ना, उसकी ईगरनेस को, उत्सुकता को जगाऊंगा, और उसके बाद जो है तब जाके उस बंदे को लिंक भेजूंगा। खाली ऐसे लिंक भेज के कोई नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप लिंक भेजिए, और लिंक भेजने के साथ ही सो द प्लान में संडे के दिन 10:30 बजे आप उनको बैठाइए। और उसके बाद मुझे लगता नहीं कि उनको फॉलोअप की आवश्यकता होगी, उनको फॉलोअप की आवश्यकता नहीं। फॉलोअप का मतलब है उनके मन में कोई क्वेश्चन होंगे, सब क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, सब लोग ज्वाइन होने को तैयार होंगे। कुछ लोग नहीं भी होंगे तो उनको आप उनके क्वेश्चंस के उत्तर दीजिए, सवालों के जवाब दीजिए। कोई लोग बोलते हैं अरे मेरे पास तो पैसे नहीं है, उसका जवाब दीजिए, क्या जवाब देंगे आप? कुछ लोग बोलते हैं अरे मेरे पास तो बहुत बिजी हूँ, समय ही नहीं है। कोई बोलते हैं सोच के बताऊंगा, कोई बोलता है बीवी से पूछूंगा, कोई बोलता है बेटे से पूछूंगा, कोई बोलता है भाई से पूछूंगा, कोई बोलता है मदर फादर से पूछूंगा, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। उनके उत्तर कैसे देने हैं, इसको आप सीखेंगे। अब यहाँ पर ये हो नहीं पाएगा क्योंकि हमारा टाइम ओवर हो जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपलाइन से बोलना है कि सर हमें फॉलो करना बताइए, इन सवालों के उत्तर हम लोगों को कैसे दें जिसको प्लान दिखाया है, ठीक है। जिनको भी आपने प्लान दिखाया उसका जवाब आप कैसे देंगे, वो उत्तर देने की कला धीरे 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 करके आपके अंदर आने लगेगी। आप देख रहे हैं एक टाई पहना हुआ लड़का, आप देख पा रहे हैं कि वो गांव के लोगों को समझा रहा है पूरा प्रेजेंटेशन। अब गांव के लोग समझ गए तो ज्वाइन हो गए। हमारे प्रोडक्ट की जरूरत सब जगह है। अब इसमें से कुछ लोग नेटवर्किंग करेंगे, कुछ लोग खाली यूजर बनेंगे, यूज करेंगे, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन फॉलोअप की कला को भी आपने, यानी कि क्वेश्चन के आंसर कैसे दिए जाते हैं, इसको आपको सीखना पड़ेगा, इसको लगातार आप सीखिएगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं इस नेटवर्क मार्केटिंग में 4 चीजें हैं। आपकी सबसे पहले आपके पास लिस्ट हो, जिसके बारे में हमने डिटेल में बताया आपको। 100 150 जो भी आपकी लिस्ट होती है वो बनाइए, बढ़िया डायरी खरीद के लिस्ट। दूसरा काम आपने करना है क्या, इनवाइट कैसे करते हैं, निमंत्रण कैसे देते हैं, किसी को मामा जी को कैसे बुलाएंगे,
चाचा को कैसे बुलाएंगे, अपने दोस्त पप्पू को कैसे बुलाएंगे, अपने दोस्त बबलू को कैसे बुलाएंगे, दूसरा काम। तीसरा जो काम है वो है प्लान शो। और प्लान शो में धीरे धीरे आपको आ जाएगा, नहीं तो कुछ प्लान शुरू के 5-7 प्लान आप अपने अपलाइन से करवा सकते हैं। नए लोगों को कह रहा हूं ये, ठीक है। नए लोग अपने अपलाइन से 2-4 प्लान करवा सकते हैं, फिर तो आप सीख लेंगे। और संडे के दिन आप बैठा दीजिए, कुछ नहीं मिल रहा आपको तो चलो संडे के दिन बैठाते हैं भाई। तीसरा काम। चौथा काम है जो सामने आपके दिखाई दे रहा है, फॉलो अप। ये 4 काम के अगर आप मास्टर बन गए ना, नेटवर्क मार्केटिंग में आप बहुत ऊंचाई को छूने वाले हैं। नए लोगों को विशेष रूप से कह रहा हूं मैं। ये 4 ही चीजें हैं, ये 4 पिलर कहलाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के। अभी 1 घंटे की ट्रेनिंग में यहाँ पर सारा डिटेल में नहीं बता सकते, कुछ चीजें आपको आपके अपलाइन भी बताएंगे भी, सिखाएंगे भी सारी चीजों को। ओके, तो इसके कुछ नियम हैं वो इसमें लिखे हुए हैं। इसके अलावा साथियों आपको क्या करना है, नेटवर्क मार्केटिंग में अपने सपनों को पाने के लिए तो आप यहाँ पर आए हुए हैं, कोई घूमने फिरने थोड़े आए हुए हैं भाई, पैसा कमाने आए हैं, सीधी सी बात है। तो आपको क्या करना है, आपको साल भर में 2-3 बुक्स ऐसी खरीदनी जो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड हो। वो बुक को आपने धीरे धीरे कर पढ़ना है। 2 पेज पढ़िए, 3 पेज पढ़िए, रात को सोने से पहले। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2-3 पेज पढ़िए। कुछ वीडियो वगैरह वगैरह नेटवर्क मार्केटिंग को सफल लोगों की कहानियां हैं, उसको आप जरूर देखिए, जो आपको उत्साह भरेंगी। कुछ फंक्शन, अभी तो फंक्शन हो नहीं रहे हैं कंपनी के या लोकल लेवल पे भी नहीं हो पा रहे हैं फंक्शन, लेकिन आने वाले टाइम पे जो फंक्शंस होंगे उसमें अपनी हिस्सेदारी निभाइएगा। ये अगर आप काम कर लेते हैं, ये काम अगर आपने कर लिया, तो मेरा मानना है साथियों आप नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ऊंचाई पे जाएंगे। और बगैर ट्रेनिंग के नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता की कोई भी संभावना नहीं है। ओके, तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं, ये 4 पिलर्स, लिस्ट, इनविटेशन, प्लान शो, फॉलोअप पर अपने अपलाइन से सीखिए। थोड़ा बहुत मैंने बताने की कोशिश की आपको, लेकिन इसको सीखना है, इसका मास्टर बनना है, इसका एक्सपर्ट बनना है आपको, ठीक है। ओके, आज की ट्रेनिंग में आप सब लोगों का सहयोग रहा। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।